पुणे में भी अजान के लाउड स्पीकर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मसाजिद के जिम्मेदारान ने एक मीटिंग की। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए अजान की आवाज के लिए तय किए गए ज़ाब्तों पर अमल करना हमारा फर्ज है, और जिन मसाजिद ने लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं ली है उन्हें जल्द ही इजाजत दिलाई जाएगी। इस मौके पर लोगों ने अजान के न होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया कि किस तरह अजान के न होने से नमाज के वक्त को लेकर दिक्कतें होती हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से नाफिज हर ज़ाब्ते पर अमल करने की भी बात को जरूरी बताया। आपको बता दें कि पुणे में करीब 500 मसाजिद हैं, लेकिन सभी मसाजिद ने लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन नहीं ली है। जिम्मेदारान का कहना है कि परमिशन जल्द से जल्द लेकर ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे, ये मुसलमानों के बादशाह थे। वो एक ज़रूरतमंद के घर में जो है काम करने के लिए जाते थे, रात के वक्त जाते थे जब लोगों के सोने का वक्त हुआ करता था, तो जूते पहने बगैर जाया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा रास्ते में उनसे मुलाकात करके पूछा कि आप अमीर मुमिनीन होकर बग़ैर जूते पहने के आप क्यों जा रहे हैं? तो हज़रत ने फरमाया कि मैं अपने जूतियों की आवाज़ से सोने वालों की नींद ख़राब करना नहीं चाहता। जब जूते की आवाज़ जो है, आवाज़ के ज़रिए नींद ख़राब करना इस्लाम में पसंद नहीं किया गया, तो लाउड माइक पर जो है ज़ोर ज़ोर से अजान देकर या माइक पर ज़ोर ज़ोर से अलाउंस करके लोगों की नींद ख़राब करना इस्लाम में जो है ये अमल जो है बिल्कुल गलत अमल है। इसकी इजाज़त नहीं है कि जब लोग सोते हों तो आप माइक पर बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ो, बुलंद आवाज़ से आप नात पढ़ो, बुलंद आवाज़ से आप तकरीर करो, बुलंद आवाज़ से आप लोगों को उठाओ। ये सारा जो है अमल गैर इस्लामी है। जो लोग ये अमल करते हैं ये उनका खिलाफ ये खुद करते हैं। ये अमल लोगों को छोड़ देना चाहिए।